सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम मार्शल मैजिक एंड मसल के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि एकेडमी में 3 मैजिक डोम हैं जिनके हमें नाम बताए जाते हैं। एक का नाम होता है एल्डर डोम और उसका हमें सिंबल दिखाया जाता है, और दूसरे का नाम ऑर्क डोम और उसका सिंबल भी दिखाया जाता है, और लैग डोम। ये तीनों डोम रहते हैं और हमें यहाँ ये बताया जाता है कि एकेडमी में आने के बाद स्टूडेंट को इनमें से किसी एक डोम में जाना होता है और उनकी एबिलिटी के हिसाब से वो डोम चुनता है। और हमें यहाँ एक गेट दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है जे एल्डर डोम का गेट है और रूम नंबर 302 है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर हमें सिल्वर कॉइन को दिखाया जाता है जो मार्स पकड़ा होता है और कहता है कि 5 सिल्वर कॉइन मिला के एक 1 गोल्डन कॉइन बनता है। तो जय मार्स सोच रहा होता है और कहता है कि 5, तो अभी बोलता है कि मेरे पास अभी सिर्फ 2 ही हैं। और फिर कहता है कि मेरे को 28 चाहिए। और यहीं पे उसका दोस्त बोलता है कि इट्स मीन 3। तो कहता है कि इट इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन भाई, मतलब कि मुश्किल क्वेश्चन है। तो मतलब समझ ही गए, मास की मैथ भी बहुत कमज़ोर है मैजिक के साथ। तो यही चल रहा होता है कि इनके बीच में फालतू बात, और ऐसी बात करते करते उसको दोस्त को पता चलता है कि हम लोग ने तो होमवर्क ही नहीं किया भाई। और ये मास से बोलता है कि क्या मास इसको बोलता है कि होमवर्क भी मिलता है क्या हम लोग को। तो भाई मास तो भाई बुद्धू बच्चा है यार। और ये उसको कहता है कि भाई हम लोग के फिर स्कोर गिर जाएंगे रिपोर्ट कार्ड में। मतलब ऐसा रहता है कि और लोग डिफाइन विजनरी नहीं बन सकते हैं अगर रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स गिर गए तो। और यही सोच के लोग कर रहे रहते हैं। और वहीं पे मास बोलता है क्या तुम पम्पकिन खाओगे, मतलब कि वो क्रीम पफ खाओगे क्या। अरे भाई मास तो भाई अपनी अलग ही दुनिया में था। और ये दोनों फिर इस मास को भी एहसास होता है और ये दो अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। और तभी पे एंट्री होती है अपने 2 नए दोस्त, जो अगली बार दुश्मन था इस बार दोस्त बन गया मास का, लेंस की। और लेंस आते ही और उसको देख के मास कहता है ओ सिस्टर कॉम्प्लेक्स गाय। और वैसे मेरे को इसका मतलब नहीं पता, कमेंट सेक्शन में बता देना सिस्टर कॉम्प्लेक्स गाय का मतलब। तो कहते हैं। और इसी में मास का दोस्त कहता है कि क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया। तो फिर के उसका लेंस कहता है कि क्या तुमने अपने जैसा समझा है क्या। और फिर यहीं पे कहता है कि तुम लोग मुझे अपने लेवल में मत रखो, मैं तुमसे बहुत अच्छा हूँ। और यही इसका दोस्त सोचता है मास का कि मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था एक टॉपर स्टूडेंट से। और यहीं पे लेंस रहता है, वो कहता है कि तुम लोग को इधर नहीं रहना चाहिए, कि इतनी शर्म नाम की चीज़ नहीं है जो अपने लेवल के हिसाब से काम भी नहीं कर सकते। तो ये ऐसे फालतू की बातें कर रहे होते हैं। और वहीं पे माँ से उसको अपनी बहन का लॉकेट दिखाता है जिसमें उसकी फ़ोटो रहती है। तो उसको देख के जो लेंस रहता है भाई, उसको पता नहीं क्या हो जाता है कि वो दीवार में जाके गिर जाता है। इसका मेरे को नहीं पता चला, कहीं के लिए मांगा में थोड़ा अच्छे से नहीं समझ आता है जितना एनिमे में यहाँ आता है। तो इसका एपिसोड भी जल्दी आ जाएगा, तो आप उसमें भी देख के समझ जाएंगे। और फिर भाई वो दीवार में आ जाता है और उसके नाक से खून निकलने लगता है और मुंह से। और फिर यही फालतू की बातें चलती हैं। तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब मांगा बहुत लंबी है। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा, आप वहाँ जाकर मांगा पढ़ सकते हैं। तो फिर यहीं पे जो लेंस रहता है उनकी मदद करने के लिए मान जाता है और कहता है कि जो इंग्रेडिएंट लगेंगे हमें वो होमवर्क करने के लिए। और हमें यहाँ पर एक दिखाया जाता है, गोरा, इसका नाम बताया जाता है मैडम गोरा को से हम लोग को वो प्रोजेक्ट बनेगा, मतलब कि होमवर्क। और हमें इसको मेरे को इसको देख के हैरी पॉटर की याद आ रही है, क्योंकि उस पौध में भी वो रो रहा होता है। तो फिर हैरी पॉटर जैसा बिल्कुल डिट्टो छापा हुआ है इसमें। और फिर कहता है कि इसको जो हम लोग को यूनिवर्स इंग्रेडिएंट बनाना है कि पॉइजन को हटाने वाला, मतलब कि पॉइजन की मेडिसिन जो पूरी दुनिया में फेमस हो, जे बनानी है हम लोग को, जे होमवर्क है। तो फिर मास कहता है कि इसमें मैजिक लगेगा। तो फिर उसका दोस्त कहता है वाह ऑफ कोर्स, ये तो मैजिक स्कूल है भाई, मैजिक तो हमेशा ही लगेगा। और फिर ये यहाँ पर लेंस मैजिक करके दिखाता है कि इसको पहले शांत करना होता है, और वो एक मंत्र बोलता है और वो शांत हो जाता है और सो जाता है। आप देख ही सकते हैं। वहीं पे अब मास का दोस्त तैयारी करता है, और जब वो ट्राई करता है तो उससे होता नहीं है। और
वहीं पे अब मास कोशिश करता है और भाई मास के पास मैजिक तो कर नहीं सकता, तो वो मंत्र बोलता है, कुछ काम नहीं करता और भाई उसकी हालत तो क्या हो जाती है उस पौधे की। वो इतना गुस्सा आ जाता है कि रोने की भाई यार को ज़्यादा ही। और वहीं पे मास का दोस्त कोशिश कर ही जा रहा है, फिर उसकी मदद लेंस करता है और लेंस की मदद से उसका मास का दोस्त भी ये काम कर ही लेता है। और जब मास का दोस्त जब जो अपने दोस्त मास को बताने जाता है, तो जब वो देखता है कि उसकी हालत क्या हो गई है उसके पौधे की, और ये इतने गुस्से में होता है कि लगता है मास को ही खा जाएगा। पर मास को मैजिक नहीं आता था, तो भाई वो एक झापड़ उठाता है और उस पौधे को मार देता है। और झापड़ इतना तेज होता है कि भाई वो पौधा ही बेहोश हो जाता है। और फिर अब सब आगे बढ़ जाते हैं काम करने के लिए, और फिर हमें लेंस बताता है कि इसे कैसे बनाना है। तो मतलब कि ये कुकिंग वुकिंग कर रहे हैं कि मेडिसिन कैसे बनानी है, तो ये कुकिंग करना चालू कर देता है। बहुत अच्छा भाई बनेगा तू उसका। और जो कुकिंग करता है और जो मेडिसिन तैयार हो जाती है, और मतलब कि इसका होमवर्क। और फिर यहीं पे सब देख लेते हैं और मास कहता है मैं समझ गया। और जे तो भाई मास का दोस्त तो भाई चेहरा खुला खुला हो जाता है कि इसने इतनी जल्दी कैसे बना लिया और इतनी इजीली। और फिर मास भी बनाता है और उसी के स्टाइल में। और फिर भाई उसके मास के दिमाग में तो दिन भर क्रीम पप ही रहता है, तो भाई क्रीम पप बना देता है यार। मेडिसिन तो बनाई है पर क्रीम पप बना दिया। और यहीं पे इसको देख के उसका दोस्त तो हैरान ही हो जाता है, और यहीं पे सब बोलते हैं तुमने क्रीम पफ क्यों बना दिया है, अजय ही रहता है। और फिर इस बार लेंस भी मास्क की मदद करता है, और मदद करने के बाद भी लेंस क्रीम पफ बना देता है। और लेंस सोचता है कि मैं तो बिल्कुल सही कर रहा था, फिर भी ये क्रीम पफ कैसे बन गया। और ये इस बातें चलती है और लेंस यहाँ से चला जाता है। और जे यहीं इधर की कहानी थोड़ी ख़त्म होती है, और आगे बढ़ता हूँ मैं, इसको ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करते, जो फालतू की बातें होती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है और हमें अभी ये नहीं बताई गई है ये जगह कौन सी है। यहाँ पर एक जन कहता है डिफाइन विशनरी ही है जो पूरे दुनिया को होल्ड कर सकते हैं और उन्हीं को होल्ड करना चाहिए, जो एक जन कह रहा होता है। और हमें उसका लीडर का चेहरा दिखाया जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि उस लीडर के चेहरे में बहुत सारे लाइन है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा मैजिक पावर है। और कहता है किससे रूल करना चाहिए उन्हें, कि जिनके पास ताकत है, कि जो नोबल फैमिली में पैदा होते हैं, मतलब कि जो पूरा नोबल मतलब कि रूल करना चाहता है। और यहाँ इसके जो नीचे भी रहते हैं वो भी बोलते हैं हमें नोबल फैमिली को ही रूल करना चाहिए, और जिनके पास पावर है वही नोबल फैमिली ही है। और कहता है कि वो सिल्वर कॉइन बेकार हैं जो रूल तय करते हैं, और उन्हें कहता है कि लिए सिल्वर कॉइन जिसके पास ज़्यादा होंगे वही रूल करेगा इस वर्ल्ड में, जे ऐसा नियम रहता है, तो वही डिफाइन विजनरी बनता है। तो इसलिए ये सब बंद किया रहता है। और कहता है कि हमेशा एक लैंगडोम के ही रूलर ट्रू सक्सेसर को ही रूल करना चाहिए, क्योंकि शायद तक लैंगडोम में नोबल रहते होंगे, क्योंकि कोई वो नहीं बन सकता, इसलिए लैंगडोम की बात कर रहे हैं। तो यही है कि मतलब कि टोटम ला के बात ये है कि उसे अपनी ब्लड लाइन मतलब कि रॉयल ब्लड लाइन को ही रूल करना चाहिए, इसका ये मानना है। और यहीं पे जो एपिसोड ख़त्म होता है, पर मैं इसको एपिसोड को इधर ही ख़त्म नहीं करूँगा, मैं इसकी क्लिप जोड़ता जाऊँगा, और मैं 3 क्लिप जोड़ूँगा। तो अभी मैं टाटा नहीं कर रहा हूँ, तो टेक केयर। तो